पार्ट है हमारा आज का, वो है हाउ माइंड वर्क्स। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को काउंसिल किया है कि दुनिया आपके बच्चे को कुछ भी बोले, लेकिन हमें अपने बच्चों को हमेशा बोलना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, 5 सेंसेस से हमारे फिल्टर के थ्रू कुछ चीजें डिस्टॉर्ट, डिलीट, जनरलाइज होकर के हमारे माइंड में जाकर के रजिस्टर्ड होती है, जो हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाता है। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आज जो हमारा है वो बहुत खूबसूरत पार्ट है हमारा आज का, वो है हाउ माइंड वर्क्स। इससे पहले जो है, मैं आप सभी लोगों से एक चीज ड्रॉ करके पहले दिखाती हूँ, फिर आप लोगों से पूछूंगी उसको। ये मेरा क्वेश्चन कोई भी आंसर कर सकता है कि क्या हम सच को देख सकते हैं, हम ट्रुथ को देख सकते हैं। तो कहने का मेरा यही मतलब है कि जो हम कहते हैं ना कि जो मैंने देखा वो सच है, जो इवेंट बाहर हो रहा है, क्या हम उसको पूरा सच देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। जैसे हम लोगों के आज कॉन्फ्लिक्ट का ये बहुत बड़ा इशू है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है, जो मैंने देखा वो सच है, तुम जो देखे वो सच नहीं तुम समझ रहे हो। तो आज एक फैक्ट आप लोगों को बताती हूँ कि कभी भी हम में से कोई भी सच जैसी चीज को देख नहीं सकता। सच है बट हम देख नहीं सकते सच को। क्यों नहीं देख सकते? जो अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाया है, वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी माइंड कैसे वर्क करता है। इसलिए जो बाहर घटना होती है वो अंदर जाकर के दूसरी घटना के रूप में कह सकते हैं कि प्रोग्राम फीड होती है। थर्ड, आप लोगों को, हम लोगों का जो आज तक मिथ था, मेडिकल कॉलेज से लेके आज तक, मेडिकल कॉलेज क्या, हम फिजिक्स में, साइंस में भी पढ़ते आए हैं कि बाहर हम जो भी देखते हैं 5 सेंसेस से वो इमेज हमारे अंदर बनती है और हमें दिखाई देती है। राइट? आज तक तो यही साइंस जाना हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में पढ़ा। बट अब नया आपको चीज बताती हूँ कि जो प्रोग्रामिंग हमारे अंदर है, कहने का मतलब जो इमेज मेरे अंदर है, हम उसी के अकॉर्डिंग सामने देख, ये रियलिटी है, यही फैक्ट है। ये सुनने में थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन जब मैं आपको हाउ माइंड वर्क समझा दूंगी तो आप समझ जाएंगे कि जो बाहर दिखता है उसकी इमेज अंदर नहीं बनती है, जो अंदर की प्रोग्रामिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें बाहर दिखाई देती है। ये साइंस और ये साइंटिफिक फैक्ट। राइट? अब हम लोग अपने स्लाइड पे आते हैं। एक चीज, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को काउंसिल किया है कि दुनिया आपके बच्चे को कुछ भी बोले, लेकिन हमें अपने बच्चों को हमेशा बोलना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं बच्चों के पेरेंट्स को बहुत पास से देखती हूँ। राइट? और एक चीज आज आप लोगों को बताती हूँ कि जब हमारा और आपका, मतलब कहने का मतलब मम्मा पापा का फेथ उस बच्चे में होगा ना, टीचर बोलेगा आपका बच्चा बहुत कमजोर है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये एकदम अच्छे से नहीं पढ़ता है, बट जब आप बाहर आके बोलोगे ना, बेटा मुझे पता है, मैं आपकी कैपेबिलिटी को जानती हूँ कि आप कर सकते हो, आपको पता है वो बच्चा कुछ भी करके दिखाएगा आपको। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताती हूँ, रियल आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम हम सबने सुना हुआ है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बार बताया था कि जब वो बहुत पॉपुलर हो गए, फेमस हो गए, उनके सारे रिसर्च वर्ल्ड के सामने आ गए, तो उन्होंने एक बार अपनी बात शेयर की कि जब वो बहुत छोटे थे तो एक दिन उनके प्रिंसिपल ने उनको एक लेटर पकड़ाया और बोलना इसको खोलना नहीं, मतलब ये तुम जाके अपनी मम्मा को देना। वो इतने छोटे थे कि उन्हें पढ़ना भी नहीं आता था उस लेटर, और उन्होंने वो गए और उन्होंने अपनी मम्मा को वो लेटर दे दिया। जब उनकी मम्मा ने उस लेटर को खोला तो देखा तो रोने लगे उसको। तो आइंस्टीन ने पूछा कि मम्मा आप क्यों रो रहे हो? बोले कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे प्रिंसिपल का लेटर है और उसमें उन्होंने लिखा है कि आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, हमारा स्कूल इसको पढ़ाने में केपेबल नहीं है, हमारे पास ना ऐसे टीचर्स है, तो इसको किसी आप स्पेशल स्कूल में लेकर के जाइए जहाँ पे इतने ब्रिलियंट इंटेलिजेंट बच्चे को कोई पढ़ा सके, तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे आपके बच्चे को। तो आइंस्टीन पूछते हैं तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अगर इतना ब्रिलियंट हूं तो मदर कहती है मैं आपको पढ़ाऊंगी। और आइंस्टीन की शुरू की स्कूलिंग घर में हुई, उनकी मदर ने पढ़ाया। और मैं आज आपको बताती हूँ कि जब उनकी मम्मा इस दुनिया से चले गए तो कभी वो अपना कबर्ड साफ कर रहे थे तो वो लेटर उन्हें मिल गया। उस लेटर में प्रिंसिपल ने लिखा था कि आपके बच्चे का आईक्यू इतना कम है कि इसको किसी नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता। इनको जो लो मेंटल आईक्यू वाले बच्चे होते हैं इनको उस स्कूल में एडमिट कराइए और आप उसको वहीं पढ़ाइए, ये कोप अप नहीं कर पाएगा नॉर्मल बच्चों के साथ। है तो मेरा आपको आज ये स्टोरी फिर से समझाने का, सब लोगों को बताने का पर्पस बस एक ही है कि हम मदर और फादर के वर्ड्स हमारे बच्चे का पूरा फ्यूचर क्रिएट करते, पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। क्योंकि मैंने जल जिनका एग्जाम्पल कल आप लोगों को शेयर किया अपनी फैमिली मेंबर का, उनके साथ है, आज उनके पेरेंट्स भी कहते हैं तुम कर सकते हो, बट वो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग अंदर बैठी है ना कि वो निकलता नहीं है। राइट? तो मेरा बस अभी तक का जो 2 days का जो मेरा सार है वो यही है कि हमें अपने बच्चे के लिए दुनिया कुछ भी बोलती हो, बट हमें उनके लिए हमेशा सही बोलना है। राइट? तो अब हम लोग जानेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ माइंड वर्क्स। अब ये मैं आप लोगों को ड्रॉ करके ही दिखाऊंगी। यहाँ ये ई का मतलब है कि बाहर एक इवेंट हो रहा है, जो भी घटना घटती है बाहर हम लोगों के लाइफ में, मतलब कहते हैं ना हर सेकेंड कोई ना कोई इवेंट हो रहा है। अगर
मैं खाना खा रही हूँ तो ये भी इवेंट का पार्ट है। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं अपना जॉब कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ये तो सबको हम लोग इवेंट बोलते हैं, राइट? तो कहने का मतलब है कि जो भी बाहर इवेंट होता है, दो वर्ल्ड होता है। एक होता है हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड। थोड़ी राइटिंग ना यहाँ इसमें लिखने की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है। और एक हमारा होता है इंटरनल वर्ल्ड, राइट? तो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी चीजें घटती हैं, जो भी इवेंट होता है, वो फाइव सेंसेस के थ्रू हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में एंटर करता है। और वो फाइव सेंसेस क्या होते हैं? विजुअल होता है, ऑडियो होता है, हम लोग काइनेस्थेटिक यूज करते हैं, जिसको हम लोग काइनेस्थेटिक में फीलिंग्स आ जाती है, जिस उसके बाद तीसरा, फोर्थ आता है आपका टेस्ट, और फिफ्थ होता है ऑल्फैक्टरी। ये फाइव सेंसेस हमारा भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्टेड होता है। काइनेस्थेटिक बोलिए इसको, ये ऑडियो हो गया आपका, और ये विजुअल हो गया। तो इसका मतलब कि हम आई से सुन के, टच करके, टेस्ट करके और स्मेल करके कोई भी बाहर के इवेंट को हम अंदर रजिस्टर करते हैं अपने इंटरनल वर्ल्ड, राइट? ये फाइव सेंसेस के थ्रू। अब यहाँ एक फैक्ट जानिए आप कि एक सेकंड में हमारा जो माइंड है वो 400 बिलियन, इसको ध्यान से सुनिए, 400 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड, आप ध्यान से सुनिए, पर सेकंड की बात कर रहे हो, हमारा माइंड उठाता है एक्सटर्नल वर्ल्ड से। तो जब भगवान ने हम लोगों को बना दिया तो उनको रियलाइज हुआ कि अगर 400 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड मेरे ये ह्यूमन का माइंड और ब्रेन उठा रहा है अगर, तो ये तो क्रेजी हो जाएगा। अगर इतना सारा का सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गया तो ये तो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा थॉट्स में और चीजों में, फिगर में, विजुअल्स में, चीजों को। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि एक काम करते हैं, इसमें से ह्यूमन के लिए उन्होंने क्या किया कि एक सिस्टम डाला और कहा कि इसका सिर्फ 1/4 ही उसका माइंड प्रोसेस कर पाएगा, 1/4 इंफॉर्मेशन ही माइंड प्रोसेस कर पाएगा। तो कितना इजी हो गया हमारे लिए कि अब मैं इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझाती हूँ आप लोगों को। आप अपने घर से निकलते हैं, आप अपने ऑफिस जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, तो आपको रास्ते में कितनी सारी गाड़ियां मिलती, कितने सारे आप रिक्शा देखते हैं, कितने सारे आप ऑटो देखते हैं, कितने सारे लोग देखते हैं, कितने सारे बिल्डिंग्स देखते हैं, कितने सारे पेड़ देखते हैं। लेकिन जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और अगर आपसे कोई पूछता है, उनका जो हीलिंग सेंटर है वहां जब वो अपने पहुंचते हैं तो कोई उनसे पूछता है कि दी रास्ते में क्या क्या दिखा, तो दी को 1/4 ही प्रोसेस होगा। जबकि सब कॉन्शियस में सारी चीजें, एक एक पत्ता उसने क्लिक किया है, रजिस्टर किया है। लेकिन प्रोसेस में हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में सिर्फ 1/4 आएगा और दी 1/4 ही वहां बता पाएंगे। अच्छा हाँ, वो एक बिल्डिंग देखा था मैंने, और कुछ, अरे एक अजीब सा इंसान था, अजीब से इंसान पे हमारा ध्यान चला जाता है कि वो अजीब सा बना हुआ दिख रहा था और गाड़ियां थी, रश था थोड़ा बहुत, मतलब 1/4 ही वो बता पाए। लेकिन अगर हम उन्हें ट्रांस में ले जाए, हिप्नोटाइज करे, तो वो ईच एंड एवरी जितनी चीजें देखी है उन्होंने, उनका माइंड सब बता सकता। तो ये खूबसूरती है भगवान का, गॉड गिफ्टेड हमें है कि हम 400 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा माइंड उठाता तो है, बट प्रोसेस 1/4 ही करता है, राइट? अब देखिए कितनी खूबसूरती से भगवान ने इसको बनाया है हम लोगों को कि अब क्या करते हैं हम, एक, तो अब ये 400 बिलियन बिट्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो 1/4 ही प्रोसेस कैसे होता है, वो किस चैनल के थ्रू प्रोसेस होता है। वो जो चैनल के थ्रू प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर। जो उस फिल्टर में तीन चीज होती है, तीन चीज उसमें रहती है। कुछ चीजें जो आपके माइंड ने रजिस्टर किया उसमें से कुछ चीजें डिलीट हो जाएंगी, कुछ चीजें डिस्टॉर्ट हो जाएंगी, कुछ को हमारा माइंड जनरलाइज करेगा। इसको डिटेल में भी बता, जनरलाइज कर देगा, राइट? तो जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट पिक्चर दिखाई थी कि जो बाहर इवेंट हो रहा है, मान लीजिए वो यही है, 1 2 3। अब इसमें से कुछ चीजें डिलीट हो गई इंटरनल वर्ल्ड में, हमारे इनर वर्ल्ड में आते आते कुछ डिलीट हो गई, कुछ डिस्टॉर्ट हो गई और कुछ थोड़ा सा और डिस्टॉर्ट हो गई, राइट? तो जो हमने बाहर देखा उसमें से कुछ डिलीट हुई, कुछ डिस्टॉर्ट हुई, कुछ को हमारा माइंड जनरलाइज, राइट? तो इसका मतलब जो मैंने देखा वही सच है और जो दीदी ने, दिव्यांशु दी ने देखा वो सच नहीं है, ये नहीं हो सकता। हम सब अपने अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जो देख रहे हैं आधा ही सच देख रहे हैं, पूरा सच जैसी कोई चीज देख ही नहीं सकता। कहा जाता है कि सच को अगर कोई देख सकता है तो जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग बहुत हद तक कम होती है हम लोगों से, तो वो सच जैसी चीज को पूरा देख लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे कभी अचानक बहुत खुश होते हैं, कहा जाता है कि वो देख पाते, डिविनिटी से कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए कभी कभी वो रोने लगते, कभी कुछ वैसी चीज देख लेते हैं, उनका माइंड उन्हें दिखा देता है जिससे वो डर जाते हैं तो रोने लगते। तो सच को अगर कोई देख सकता है तो छोटा नन्हा बच्चा ही देख सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमारी प्रोग्रामिंग होने लगती है और फिर हमारे फिल्टर से कुछ चीजें डिलीट हो जाती है, कुछ डिस्टॉर्ट, जनरलाइज हो जाती है। तो ये फिल्टर हम सब में इनबिल्ट है,
इस फिल्टर को आप चेंज नहीं कर सकते, बट इन फिल्टर की को आप साफ कर सकते। और ये फिल्टर किस पे काम करता है? ये फिल्टर डिपेंड करता है हमारी अब तक की, मैं इसको, ये जो फिल्टर है डिलीट जिसमें हो जाती है कुछ चीजें, कुछ डिस्टॉर्ट हो जाती है, कुछ जनरलाइज, ये किस पे डिपेंड करता है पता है? ये डिपेंड करता है हमें आज तक जो बिलीफ्स मिले हैं, हमारे जो आज तक वैल्यूज मिले हैं हमें। तीसरा, हमने जो इंफॉर्मेशन गैदर किया है आज तक थ्रू एनी चैनल, हमारे एक्सपीरियंसेस क्या है आज तक, बैड है, गुड है। उसके बाद हम लोगों ने आज तक क्या डिसीजंस लिए हैं। उसके बाद आता है हमारी सेल्फ इमेज। इसका मतलब कि जो भी हमारी प्रोग्रामिंग आज तक हुई है, वूम से लेकर के 7 years तक, या आज तक होती आ रही है, हमारा फिल्टर उसी पे डिपेंड करता है। डिलीट उसी के अकॉर्डिंग करता है, डिस्टॉर्ट करता है, जनरलाइज करता है। अब क्या होता है कि जब ये जो हमारा जो बाहर का इवेंट है, ये 5 सेंसेस से जब हमारे अंदर आकर के बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, चूंकि वो इंटरनल वर्ल्ड में बनता है पिक्चर, इसलिए उसको साइंस में हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। और ये चूंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग इस साइंस में यूज करते हैं PIR। ये PIR क्या करता है? ये आपकी फिजियोलॉजी का मतलब हुआ हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये डिसाइड करता है। ये बॉडी लैंग्वेज जो है, जैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज है और ये PIR मिलके, जो पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो बाहर के इवेंट से आपके अंदर जो बना PIR, उससे हमारी फिजियोलॉजी, अगर मान लीजिए मेरे सामने कोई सैड इवेंट हुआ है, बुरा इवेंट हुआ है, तो मेरा चूंकि अंदर जो PIR बन रहा है वो सैड है, तो चूंकि माइंड अगर मेरा सैड होगा ना, तो मेरी बॉडी की फिजियोलॉजी जो है, जो लैंग्वेज है, वो एकदम सैड उसमें आ जाएगी। तो जब PIR और फिजियोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज जब मिल जाती है, तो PIR प्लस फिजियोलॉजी जब ये दोनों कंबाइन हो जाता है, तो हमारा जो क्या बनता है? स्टेट ऑफ माइंड। इसको कुछ लोग अपने उसमें मूड भी कहते हैं। जो हम लोग कहते हैं अरे यार आज मेरा मूड नहीं अच्छा, ये स्टेट ऑफ माइंड बनता है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट होता है। और स्टेट ऑफ माइंड जो होता है ना, दो तरह का होता है। एक होता है, साइंस में हम लोग इसको रिसोर्सफुल बोलते हैं, और अनरिसोर्सफुल। अगर हम लोग ले मैन मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात करें, एक्चुअली साइंस में नेगेटिव पॉजिटिव जैसा कुछ नहीं होता मूड, तो हम लोग अनरिसोर्सफुल को नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड बोल सकते हैं, और रिसोर्सफुल को पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बोल। तो इस चीज को समझिए कि एक बाहर पिक्चर बनी, इमेज, हमने जो भी इवेंट देखा, वो 5 सेंसेस से कुछ चीजें डिलीट हुई, कुछ डिस्टॉर्ट हुई, कुछ जनरलाइज होकर के हमारे अंदर आकर के जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, जो बना, उसको हम लोग इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। एंड पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, इसलिए इसको हम लोग पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और उसको शॉर्ट में PIR बोलते हैं। अगर PIR किसी बैड इवेंट से रिलेटेड है या सैड इवेंट से रिलेटेड है, तो हमारी फिजियोलॉजी भी डल हो जाती है, और PIR और फिजियोलॉजी मिला के हमारा स्टेट ऑफ माइंड बनता है। और स्टेट ऑफ माइंड जो होता है पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अब मैं बताती हूँ कि स्टेट ऑफ माइंड जो होता है हमारा, इसको मैं, हम जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं। और जो है बिहेवियर, अगर मेरा मूड अच्छा है, मैं नेगेटिव स्टेट में हूँ नहीं हूँ, पॉजिटिव स्टेट में हूँ, तो कोई भी चीज मेरे सामने आएगी तो मुझे अच्छी ही लगेगी। और अगर मैं नेगेटिव स्टेट में हूँ, तो कोई भी, चाहे कितना भी तुम अच्छा गाना मेरे लिए बजा दे कोई, तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड जो है ना, नेगेटिव स्टेट में है, अनरिसोर्सफुल स्टेट। तो स्टेट ऑफ माइंड से हमारा बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, राइट। और बिहेवियर जो होता है ना, दो तरह का होता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज आज मेरा मूड एकदम अच्छा नहीं है, दिल्ली से, और मेरे से कह रहे हैं कि श्वेता चलो मंदिर चलते हैं। मेरा मन एकदम एकदम जिसको कहते हैं अनरिसोर्सफुल स्टेट में हूँ, एजिटेटेड हूँ, टेंशन में हूँ, वरी हूँ, एकदम बहुत बुरा फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहा है, और दी मुझे मंदिर चलने की बात कर रही है। अब चूंकि मैं दी से बहुत प्यार करती हूँ, दी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अब क्या होगा कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव स्टेट में, ध्यान से समझिएगा। मैं वर्बली नहीं बोलूंगी, क्योंकि वर्बल पे मेरा कॉन्शियस का कंट्रोल है, मैं जुबान से नहीं बोलूंगी, बट मेरी ना फिजियोलॉजी बोलने लगेगी। जैसे कि दीदी जैसे मेरे कमरे में एंटर करेंगे, मैं कहूंगी, मतलब कि मेरी बॉडी ना ऑटोमेटिकली बोलने लगेगी, और दी को बिना कुछ बोले समझ में आ जाएगा कि आज श्वेता बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है मेरे साथ चलना। और यही रीजन है कि जब भी हम लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो मेरे पास जितने भी लोग आए हैं आज तक, उनका कहना, हम तो कुछ बोले भी नहीं मैडम, फिर भी बात इतनी बढ़ गई। मैंने कहा आपने नहीं बोला, आपकी बॉडी ने बहुत कुछ बोला। आगे हम लोग कम्युनिकेशन जब जानेंगे तो इस चीज को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो कहने का ये मतलब होता है, ये जो मैंने आप लोगों को साइंस समझाया कि हम लोगों का जो आज तक इश्यू है ना, जो मैंने देखा वो सच है, जो तुमने देखा गलत है, नहीं।
हम सब का जो फिल्टर है ना, हमारी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग चीजों को डिलीट करता है, डिस्टॉर्ट करता है और जनरलाइज। अब मैं इसको एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत खूबसूरती से समझाने वाली हूँ सारे इस चीज को। ये इसलिए ड्रॉ करती हूँ ना, क्योंकि जो भी मैंने स्लाइड में पिक्चर लिया है वो बहुत क्लियर नहीं, राइट। इसको तो अभी क्या होता है कि इसमें अब हम लोग जानेंगे कि जैसे हम लोगों ने बोला कि एक्सटर्नल इवेंट जो भी होता है, जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से, हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, 5 सेंसेस से हमारे फिल्टर के थ्रू कुछ चीजें डिस्टॉर्ट, डिलीट, जनरलाइज होकर के हमारे माइंड में जाकर के रजिस्टर्ड होती है, जो हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाता है। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से हमारा फिजियोलॉजी क्रिएट होता है, और इंटरनल रिप्रेजेंटेशन PIR और फिजियोलॉजी मिला के हमारा स्टेट ऑफ माइंड बनता है। स्टेट ऑफ माइंड जो है हमारा बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, या हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, वो वर्बल या नॉन वर्बल, राइट। अब मैं आप लोगों को यहाँ एक एक चीज को एग्जाम्पल से समझा। पहला आता है कि जो फिल्टर में हमारा काम होता है वो डिलीट करता है चीजों को। तो कैसे डिलीट करता है, मैं अपने एग्जाम्पल्स आप लोग। मेरी जो परवरिश हुई है, मैं बहुत ज्यादा एनिमल्स के बीच में नहीं रही। मेरी परवरिश मम्मा पापा शहर में होने से बहुत ज्यादा एनिमल से मेरा इंटरेक्शन नहीं था। और मेरी मम्मा के साथ क्या था कि वो बहुत ज्यादा, आई थिंक वो डॉक्टर बनना चाहते रहे होंगे लेकिन नहीं बन पाए। तो और मैंने उनको बचपन से एक चीज देखा था कि वो क्या करते थे कि किसी को भी चोट लग जाए, चाहे उनके यहाँ काम करने वाला ही क्यों नहीं हो, वो एक पूरा फर्स्ट एड बॉक्स तब से रखते थे जब मैं बहुत छोटी थी। तो वो उसको पट्टी करना, उसकी केयर करना, सारी चीजें वो करते थे। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि नहीं, मतलब मैंने उनसे यही सीखा कि हर कोई भी किसी को भी पेन में देखो तो उसकी मदद करो रिलीफ के लिए। और मेरे जो हस्बैंड है मंगेश सर, उनके साथ क्या है कि उनका, वो भी शहर में ही रहे, माँ चूंकि डॉक्टर है, तो उनको ननिहाल छोड़ देते थे। स्कूल के बाद सारे बच्चे ननिहाल चले जाते थे। और उनकी परवरिश, उनकी नानी ना बहुत सारे एनिमल्स को रखा हुआ था उनके यहाँ। गाय भी थी, बकरी भी था, मुर्गी भी थी, डॉग भी था। तो बहुत सारे जान थे, मोर भी आ जाते थे अगल बगल से कभी कभी। तो उनकी परवरिश तो एनिमल्स के बीच में हुई है, और एनिमल से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। तो अब मैं इसी से आप लोगों को चीजें बताती हूँ कि कैसे चीजें काम करती हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे। तो स्कूल से जब मैं लौट रहे थे, हम लोग लौट रहे थे, तो मेरी साइड, क्योंकि सर ड्राइव करते थे, मैं उनके बगल में होती थी, तो सर ने मुझसे कहा कि श्वेता, आपके बगल में जो नाली है देखिए, उसमें एक डॉग गिरा हुआ है। तो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, डॉग नहीं है। फिर हम लोग घर चले आए। सेकेंड डे फिर जब हम छोड़ने जा रहे थे, तो रिटर्निंग में सर ने मुझसे फिर कहा कि एक बार फिर से देखिए, डॉग है वहां। तो मैंने कहा शायद AC चल रहा है, शीशा ऊपर है, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा। मैंने शीशे को नीचे किया, फिर भी मैंने झांका और मैंने कहा नहीं, डॉग नहीं दिख रहा मुझे। थर्ड डे भी यही हुआ, और सर ने मुझसे कहा कि पता नहीं मुझे क्यों दिख रहा है वहां पे डॉग, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और जब उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया, वो स्कूटर से फिर आए उस एरिया में जहाँ पे उन्हें डॉग दिख रहा था और मुझे नहीं दिख रहा। सर आए और उन्होंने देखा कि वहां पे एक डॉगी थी, जिसको बुचर ने क्या किया था, शायद मुझे लगता है उसके पास वो खाने चली गई होगी कुछ लेने। बुचर नाइफ जो होता है, उससे उसका जो पीठ पे उसने वार किया था ना, वो पूरा उसका पीठ कट गया था, और वो पैरालाइज्ड होकर के उस नाली में गिरी हुई। फिर सर ने गाड़ी मंगवाई और उसको लेकर के हॉस्पिटल गए। उसको ट्रीटमेंट पूरा सर ने कराया वगैरह। तो अब आपको मैं बताने का जो पर्पस ये है कि सर के बिलीव्स में, सर के वैल्यूज में एनिमल्स का बहुत रोल है। उनको ये पता है कि इनसे ज्यादा कोई अनकंडीशनल लव हमें नहीं कर सकता। तो सर के बिलीव्स में कि एनिमल्स बहुत वैल्यूज में, उनकी चूंकि परवरिश हुई है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है एनिमल्स के साथ का, तो उनके सीन से एनिमल नहीं डिलीट। इसको मैं समझाने की कोशिश जो करूँ, यही समझिए कि हमारी जो भी प्रोग्रामिंग है, हमारा फिल्टर उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर उनके प्रोग्रामिंग में रहा है कि एनिमल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है कि एनिमल्स हर्ट नहीं करते, एनिमल्स अनकंडीशनल लव देते हैं, एनिमल्स आपसे नाराज नहीं होते, ये सर ने मुझे सिखाया कि देखिए ये कभी आपसे नाराज नहीं होते। आप इनसे बात नहीं करो, लेकिन जब आपका मन करता है आप उसके पास जाते हो, वो उतने ही प्यार से मिलता है। इंसान इतने प्यार से नहीं मिल सकता। इंसान हर चीज में कंडीशन लगाता है, और एनिमल कभी कंडीशन नहीं लगाता किसी चीज के लिए। तो सर की ये फीलिंग रही शुरू से। तो सर के फिल्टर से, सोचिए मैं बगल में हूँ उस नाली के, फिर भी मेरे फिल्टर ने उस एनिमल को डिलीट कर दिया। और सर को वो चीज दिख रही थी, सर ऑपोजिट सीट पे थे तब भी, मतलब ड्राइविंग सीट पे थे। तो ये है हमारे प्रोग्रामिंग का, हमारे बिलीव्स का, हमारे वैल्यूज, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे इंफॉर्मेशन, जो भी हम लोगों का आज तक प्रोग्रामिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंग सर से एनिमल कभी डिलीट नहीं होता। हम चारों जब भी निकलते हैं, तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि सर के मतलब विजन से कभी कोई एनिमल इंजर्ड हो, चाहे सुंदर एनिमल जा रहा हो, कोई डॉग प्यारा, कभी मिस नहीं होता, कभी डिलीट नहीं होता। वो दिखाएंगे, वो देखो कितना प्यारा डॉग जा रहा है, वो देखो कितना सुंदर घोड़ा लेकर के जा रहा है। हम लोगों से डिलीट हो जाता है। मेरे बेटे को चूंकि फूड का मतलब बहुत फूडी है वो, तो उसकी नजर से कोई रेस्टोरेंट नहीं मिस होता है। उसको क्या रहता है, मम्मा तुमने देखा वहां पे एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है, उसको भी ट्राई कर सकते हैं।
मेरी बेटी को बुक्स का बहुत शौक है, उसकी नजर से कोई बुक की शॉप नहीं निकलती। मुझे थोड़ा सा कह सकते हैं कपड़ों का शौक है, तो मुझे कपड़े की दुकान पे मेरी मतलब वो मुझसे मिस नहीं होती। तो कहने का जो समझाने का पर्पस यही है कि हमारा जो डिलीशन होता है वो हमारी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है, हमारे किस चीज की वैल्यू मेरी लाइफ में ज्यादा है, किस मेरा बिलीफ किस तरह का। अगर मेरा बिलीफ जो है ये है कि दुनिया बुरी है, तो क्या करेगा मेरा ये फिल्टर, जितनी भी अच्छी चीजें मेरे आसपास हो रही है ना वो उसको सबको डिलीट कर देगा, और जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं ना उसको जूम करके मुझे दिखाएगा, और मैं कहूंगी देखो मैं सोचती थी ना कि दुनिया बुरी है, और वाकई दुनिया बुरी है। दुनिया बुरी नहीं है, आप सोचते हो इसलिए आपको बुरी दुनिया जूम होके दिख रही है, और आपकी जो अच्छी दुनिया आपके आसपास है वो डिलीट हो जा रही है। इस साइंस को बहुत क्लियरली समझिएगा, क्योंकि ये मैं कहती हूँ ना एक कोर ऑफ दिस साइंस, हार्ट ऑफ दिस साइंस। ये जिस दिन समझ में आ गया ना, हम लोगों की सफरिंग 50% तो आज से कम हो जाएगी आप, राइट। तो जो मेरा ये समझाना है कि तो डिलीशन जो होता है हमारे अपने अब तक की प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग है। अब देखिए उसी रूट से बच्चों को छोड़ के हम लोग आ रहे थे, और चूंकि मैंने अपनी मदर को बहुत सारे लोगों की केयर करते देखा है, हील करते देखा है, उनकी पट्टी करते देखा है, तो मेरे लिए मतलब ह्यूमन बीइंग का बहुत ज्यादा वैल्यू है मेरी लाइफ में, कि ह्यूमंस के पेन को मैं नहीं देख पाती हूँ, चाहे कोई भी हो। तो हम लोग जब लौट रहे थे तो एक मैंने मेरी अचानक नजर गई कि एक छोटा सा बच्चा कभी पैर ऊपर करता था कभी नीचे, मतलब वो जैसे लगा कि उसके पैर जल रहा है। मेरा ध्यान गया कि अच्छा इसका पैर जल रहा है, हमारी गाड़ी के आगे ही वो दौड़ रहा था। तो मैंने सर से कहा कि मैंने कहा आप एक काम करिए, वो बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, और हमें लगता है अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक का टाइम रहा होगा, तो बहुत गर्मी होती है। तो वो रोड इतना जल रहा था, उसके पास चप्पल नहीं था, वो पुअर बच्चा था, और वो कभी ये पैर ऊपर उठाता था कभी जलने की वजह से। तो मैंने कहा कि एक काम करिए, कार को रेस करके उसके आगे लगाइए, मैं अपना स्लीपर उसको दे दूंगी, वो चला जाएगा, मुझे तो घर ही जाना है। हम लोगों ने रेस किया, बट वो गली में घुस गया जहां हमारी कार नहीं जा सकती थी, और हम लोग घर आ गए, उसको हम हेल्प नहीं कर पाए। तो सर ने कहा कि वो आगे ही आगे चल रहा था, मेरा ध्यान उस पर नहीं गया, और आपका कैसे चला गया। तब मैं इस साइंस को नहीं जानती कि ऐसा कोई साइंस होता। मैंने कहा पता नहीं मेरी कैसे नजर चली गई। और ये होता है, कभी भी हम लोग कभी भी बाहर निकले ना, किसी भी नीडी को ना मेरी नजर जरूर पड़ जाती है कि यहाँ कार रोकी, क्या हो गया, उसको देखिए उसके पैर में कितना ज्यादा चोट है, उसको ब्लड जा रहा है वहां पे, उसको बहुत ज्यादा चोट लगी, उसकी हेल्प करनी होगी हम लोग। फिर हम उतरते हैं, जो भी हम उनका कर सकते हैं अपना कर लेते हैं। तो क्योंकि मैंने अपनी मदर को बचपन से देखा है कि अपने घर में आने वाले सर्वेंट मेड की भी उन्होंने पट्टी की है। वो जमींदार की बेटी थी, और बहुत ज्यादा उनके यहाँ मेड सर्वेंट्स शुरू से उनके यहाँ रहे हैं, लेकिन वो सबके पेन से उनको बहुत पेन होता था। तो मेरे में वो कह सकते हैं अनकॉन्शियस मॉडलिंग से आया, और कहीं ना कहीं बिलीफ्स और वैल्यूज में है। तो मुझे वो बच्चा दिख गया। एक ही सीन में दो लोग हैं, हम लोगों के बिलीफ्स और वैल्यूज अलग अलग हैं। मेरे लिए ह्यूमन बींग्स के बहुत ज्यादा है वैल्यूज बिलीफ्स, और सर के लिए एनिमल्स का था। तो सर से एनिमल नहीं डिलीट हुआ, मुझसे ह्यूमन, मतलब वो बच्चा डिलीट नहीं हुआ मेरी नजर। जबकि सर ड्राइविंग सीट पे तो सर के मतलब हमारी कार के आगे ही दौड़ रहा था। तो ये है पावर ऑफ डिलीशन, कि हमें जो भी चीजें चाहिए ना अंदर की प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी चीजें अच्छी डिलीट ना हो, तो हमें अंदर के ना अपने जो भी आज तक हम लोगों ने वहां स्टोर करके रखा है ना नेगेटिव चीजें, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि जब वो हम पॉजिटिव फीड करेंगे, तभी हमारा जो फिल्टर है ना वो नेगेटिव को डिलीट करेगा और पॉजिटिव मुझे दिखाएगा। आपको पता है, साइंस की बात कर रहे हो, ये फैक्ट है, हम सब के पास सारे रिसोर्सेज है सराउंडिंग्स में ही है, लेकिन हमारा फिल्टर हमें दिखाता नहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि दुनिया बुरी है, कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी मेरे साथ सही नहीं कर रहा है। तो मुझे वैसे ही लोग मिलते हैं, क्योंकि मेरा फिल्टर ना क्या करता है, अच्छे लोगों को डिलीट कर देता है मेरी लाइफ, तो दिखाता ही नहीं है अच्छे लोग, राइट। तो ये है डिलीशन, राइट। अब हम आते हैं डिस्टॉर्शन जैसी चीज क्या होती है। डिस्टॉर्शन भी हमारे सारे इसी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है, हमारी अब तक की क्या एक्सपीरियंसेस है, बिलीव्स क्या, वैल्यूज क्या, डिसीजंस हमने क्या लिए, हमारा जो भी प्रोग्रामिंग है उसी पे हमारा डिस्टॉर्शन भी होता है। डिस्टॉर्शन को भी अपनी इससे एक कहानी से सुनाती हूँ, और यहाँ पे ना एक स्टोरी जो कहानी बताती हूँ, ये बहुत सारी लेडीज का है, एक्सपीरियंस किया है मैंने, वही उन्हीं का आप लोगों को सुनाती है। आफिया, आज आपको आंसर मिल जाएगा अपने सवाल का, राइट। जो आपके साथ हो रहा है ना, आपके साथ डिस्टॉर्शन हो रहा है, आपके जो कल आपने शेयर किया था, कैसे मैं बताती हूँ। मैं पहले एक अपना इंसिडेंट शेयर करती हूँ। क्या हुआ कि मैं चैम्बर पहले जाती हूँ, माँ बाद में आते हैं, माँ बहुत कम देर के लिए बैठते हैं, 1-1.5 घंटे ही बैठते हैं। तो मैं पहले चैम्बर जाती हूँ, मैं कुछ अपने केसेस तब तक देख लेती हूँ, फिर माँ आते हैं तो उनका आउटडोर पूरा करा करके फिर उनको घर छोड़ के फिर अपने सारे केसेस देखती हूँ। तो मैं जब पहले चली गई चैम्बर में, तो मेरी नर्स जो है, स्टाफ जो है, उसने मुझे एक 10 रुपए का छोटा सा वैसलिन ला करके दिया और बोला कि भाभी, ये मैडम ने मंगाया है। मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनिएगा कि डिस्टॉर्शन कैसे होता है। भाभी, ये मैडम ने मंगाया है,
मुझसे 10 रुपए का। तो मैंने कहा ठीक है वहां रख दीजिए। उन्होंने दूसरा सेंटेंस क्या बोला, एक बात बताइए भाभी, ये तो मैडम आपसे भी मंगा सकती थी, भैया को भी बोल के मंगा सकती थी, मुझसे क्यों मंगाया? फ्यू सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि ये बात तो सही है। माँ एक वैसलीन का छोटा सा डब्बा नर्स को क्यों बोला माँ ने मंगाने के लिए? बट ठीक है, पेशेंट्स रश था, ध्यान नहीं गया। और मैं इस साइंस पे काम कर रही थी, मतलब 4-5 साल से काम कर रही थी। ये मैं आपको 1.5-2 साल पुरानी बात बता रही हूँ। तो मैं अपना काम में लग गई, माँ आ गए, फिर माँ को हमने की सारी चीजें कराई। उसके बाद एक केस करना था मुझे, कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी करके जब मैं बैठी तो दिमाग में तो चल रहा था, क्योंकि नर्स ने जिस तरह से बोला था कि आपसे भी तो मंगा सकते थे मैडम, मुझसे क्यों मंगाया? जब मैं बैठी तो मैंने सोचा कि माँ ने वैसलीन का डब्बा मुझसे या मंगेश से नहीं मंगा के सिस्टर से क्यों मंगाया? क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया है कि एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। ये सारे बिलीफ्स ना हम लोगों ने अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिए हैं। तो मैंने कहा कि माँ का इसमें पॉजिटिव इंटेंशन क्या हो सकता है माँ के इस बिहेवियर में? तो मैंने 2 मिनट भी नहीं सोचा होगा और मुझे इसका आंसर मिल गया, क्योंकि मैं बहुत हद तक पॉजिटिवली प्रोग्राम हूँ। तो मुझे इसका आंसर क्या मिला कि अच्छा, 2 ही 3 दिन पहले मैंने सारे जनरल स्टोर का मुझे सामान मंगाना था, तो मैंने माँ से पूछा था कि माँ आपको कुछ चाहिए? तो माँ ने अपनी लिस्ट दी थी और मैंने 2 ही दिन पहले सारा सामान किराने का मंगा करके रखा है। और माँ ने ये सोचा होगा कि अब अगर मैं ये 10 रुपए का वैसलीन बोलती हूँ श्वेता को मंगाने के लिए, तो वो होम डिलीवरी तो करेगा नहीं, या तो श्वेता निकल के जाएगी लेने के लिए या मंगेश को बोलेगी, तो दोनों ही परेशान होंगे एक 10 रुपए के वैसलीन के लिए। तो उन्होंने सोचा होगा कि नर्स को बोल देते हैं, उसके घर से हमारे हॉस्पिटल तक का जो डिस्टेंस है उसमें बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ एक छोटा सा 10 रुपए का वैसलीन उसको मिल जाए। मैंने ये थॉट क्रिएट किया क्योंकि मैंने उसमें माँ का पॉजिटिव इंटेंशन ढूंढने की कोशिश की, और मुझे ये इंटेंशन उनका अपने मन ने, मेरे मन ने उनको यही आंसर दिया। राइट, मैं आपको बताती हूँ आगे क्या हुआ। फिर मैंने माँ को लेके जब मैं घर आने लगी तो माँ ने रास्ते में मुझसे बोला कि बेटा जानती हूँ उस दिन देख रही थी कि तुम केस कर रही थी तो इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े से दिक्कत कर रहे थे, तो जब भी वो वॉश कर लेती है, स्टाफ वॉश कर लेते हैं, तो थोड़ा सा जॉइंट पे वैसलीन लगा दोगी तो वो फ्रीली मूव करेंगे, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। और पता है तुम सारा सामान उस दिन मंगवाई, मैं ये मंगाना भूल गई थी, इसलिए मैंने सिस्टर से बोल दिया कि सुनीता तुम जब आना तो लेते आना। वो रख दिया, वहीं छूट गया, तुम लेती आना। अब आप देखिए, चूंकि मैंने भी यही सोचा, मेरी प्रोग्रामिंग चूंकि पॉजिटिवली मैं प्रोग्राम्ड हूँ बहुत हद तक, और मैंने यही थॉट क्रिएट किया कि माँ का कुछ ऐसा ही इंटेंशन रहा होगा। तो मेरे जब माँ ने ये मुझे बात बताई कि मैंने इसलिए सुनीता से मंगवाया, तो मेरे माइंड ने डिस्टॉर्ट नहीं किया, मैच कर गया ना, मेरा इनर थॉट और माँ के जो वर्ड्स थे वो मैच कर गए, तो वहां डिस्टॉर्शन नहीं हुआ। मैंने कहा सही बात है माँ, मैं समझ सकती। अब इसका दूसरा सिनारियो मैं आपको बता, अगर सिस्टर के कहने से मैं ये सोचती कि नहीं, माँ ने मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए, सबको ये बताने के लिए कि अब हम उनका ख्याल नहीं करते हैं, हमें नीचा दिखाने के लिए माँ ने ये चीजें की हैं, अब सबको वो बताना चाहेंगी कि मैं और मंगेश, हमारे बच्चे, अब कोई भी उनका ख्याल नहीं करते हैं, जो कि सीरियल्स में, जो प्रोग्राम्स में आजकल होता है कि बहू है तो बहू दुष्ट है या सास दुष्ट है। ये सारी चीजें चूंकि मैं देखती ही नहीं थी इसलिए कोई ऐसी प्रोग्रामिंग ही नहीं थी। लेकिन अगर ये थॉट मैं क्रिएट करती कि नहीं, माँ ने मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए ही, अब कल सुनीता से मंगाया, परसों गार्ड से कुछ मंगाएंगी, कल को कोई गेस्ट आएगा तो उससे कहेगी मुझे ये ला के दे दोगे क्या? तो मतलब मैं जितना भी नेगेटिव सोच सकती हूँ मैं सोच लेती हूँ, राइट। उसके बाद माँ मेरे साथ जब जाते तो माँ मुझे वही रीजन देते जो उन्होंने मुझे पहले दिया था कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मंगेश को परेशानी हो, इसलिए मैंने स्टाफ से मांगा। तब मेरा माइंड पता है क्या डिस्टॉर्ट करके मुझे थॉट क्रिएट कराता। मैं साइंस की बात कर रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ नेगेटिव सोचा है तो वहां की प्रोग्रामिंग नेगेटिव है, तो मेरा माइंड मुझे डिस्टॉर्ट करके दिखाता, अच्छा अब माँ पकड़ में आ गई है ना, स्टाफ ने मुझे ही लाके वैसलीन दे दिया है, तो अब माँ चूंकि पकड़ी गई है इसलिए अब अपने को ढक रही है, कवर कर रही है कि श्वेता कहीं गलत ना समझे इस चीज को। ये है डिस्टॉर्शन, और ये डिस्टॉर्शन हमारी प्रोग्रामिंग से होता है। और आज जितनी भी सफरिंग, मैं सभी मेल्स के लिए कहती हूँ स्पेशली, क्योंकि मैंने फीमेल्स को काउंसिल किया है ज्यादा, और मैं मेल्स की सफरिंग को ज्यादा इसलिए समझ पाती हूँ क्योंकि हर लेडी है सास बहू के सीरियल्स देख रहे हैं, उसमें क्या दिखा रहा है कि हस्बैंड काम पे जा रहा है और वाइफ को फोन कर रहा है कि मैं आज लेट से आऊंगा, तो वाइफ ठीक है लेट से आना। फिर पता चलता है वाइफ को, जो क्योंकि जो सीरियल्स बन रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही अच्छा इंसान होता है, वो है बहू। और जब हम उस बहू को देखते हैं ना तो हम उसमें अपने को जीने लगते हैं कि वो जो कैरेक्टर है वो मैं हूँ, ठीक, मैं ही सही हूँ, बाकी जितने भी लोग हैं ना मुझे सिर्फ टॉर्चर करने के लिए ही मेरे सराउंडिंग्स में है। तो क्या होता है कि जब उस जो मेन हीरोइन है प्रोग्राम की, उसको पता चलता है कि अरे उसका हस्बैंड
ऑफिस के बाद किसी और से इन्वॉल्व हो रहा है, उसके साथ घूम रहा है, देख रहा है, तो उस हमारा माइंड भी उसी हीरोइन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम हो जाता है। अब मेरे हस्बैंड भी बाहर जाते हैं काम करके और मुझे फोन करते हैं कि श्वेता आज मैं लेट से आऊंगा क्योंकि मुझे ऑफिस में कुछ काम है। ठीक, क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग है। जब वो आते हैं मैं पूछती हूँ कहाँ थे आज आप, इतना लेट क्यों हो गया? अरे ऑफिस में एक्स्ट्रा काम था। मैं चुप रह जाऊंगी पहली बार में, ये सोच करके कि जाने दो, बात मत बढ़ाओ, क्योंकि मेरे अंदर जो प्रोग्रामिंग है उसी के अकॉर्डिंग चीजें डिस्टॉर्ट हो रही हैं। ये ऐसा तो नहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व है, ये किसी और से बातें करते हैं, ये मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं। ये हमारा माइंड का नेचर है, फंक्शन है, समझिए इसको, कि हम जो देखेंगे ना उसी के अकॉर्डिंग डिस्टॉर्ट करेगा। तो होता क्या है कि अभी एक दिन हम कुछ नहीं बोलेंगे, अगले दिन क्या होगा, वो जब आएंगे फिर हमारे दिमाग में चल रहा है वो तो इन्वॉल्व है कहीं ना, वो किसी और के साथ मुंह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और मुझे वो बना रहे हैं। जो आपका सवाल था ना कल, वो यही है कि आपने इतने कंटेंट कंज्यूम किए हैं ना आज तक कि आपका माइंड जो है ना उस फियर में हमेशा रहता है, क्योंकि आप प्रोग्राम हो चुके हैं। उस प्रोग्रामिंग को आपको वहां से डिलीट करना होगा और आपको ये विश्वास करना होगा कि आपके हस्बैंड जो है ना बहुत ही ईमानदार है रिलेशनशिप, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग आपके माइंड को डिस्टॉर्ट कर रहा है। वो प्रोग्राम जो अंदर है उसके अकॉर्डिंग डिस्टॉर्शन हो रहा है, और यही रीजन है कि आपकी सफरिंग आज कम नहीं हो रही। कहने का मतलब यही है कि कभी भी हमें कोई भी ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा फिल्टर उसी से काम करेगा। तो अगर हम नेगेटिव कंटेंट देखते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा मर्डर की चीजें देखते हैं, अगर हम बहुत सारे वायलेंस की चीजें देखते हैं, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम फियर में रहेंगे। आज बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि पता नहीं कल को कोई प्रॉब्लम ना कहे कि आपने नाम क्यों लिया। तो मुझे लगता है जो ये हम ये कंटेंट देखते हैं ना, हमें क्या लगता है ना, हम उससे बचने के लिए देख रहे हैं कि हम प्रिवेंट कर ले अपने आप। प्रिवेंट नहीं होता, हम उससे प्रोग्राम हो जाते हैं और हम पूरे टाइम फियर में रहते हैं। हम लोगों के टाइम आज इतने सारे कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल है, सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे जब हमारा बचपन था तो हम स्कूल जाते थे, तो शाम को अगर आधे घंटे लेट भी हो तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरी नहीं करते थे, क्योंकि उतना नेगेटिव कंटेंट देखते नहीं, तो उन्हें डर नहीं लगता था। उन्हें लगता था कहीं रुक गया होगा, खेल रहा होगा, कहीं रुक गई होगी, खेल रही होगी, आई जाएगी। जब तक कि बहुत ज्यादा लेट नहीं होता तो पेरेंट्स इतना वरी नहीं करते थे। आज हम लोग घड़ी मिला के देखते हैं। मेरा बेटा अगर मुझे फोन करता है मैं 3 बजे निकल रहा हूँ, मैं सोचती हूँ कि 20-25 मिनट्स में उसको पहुंच जाना चाहिए। 30 मिनट्स चलो जहाँ मिला, 40 मिनट, 40 मिनट्स के बाद कहाँ हो बेटा, कहाँ हो बेटा, क्यों? क्योंकि फियर है, प्रोग्रामिंग है। बहुत सारी चीजें, एक्सीडेंट्स देखा हुआ है मन में, बहुत सारे बैड कह सकते हैं ना प्रोग्राम्स में देख लिया है, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह से हमारे फिल्टर को डिस्टॉर्ट करती है। अब आता है जनरलाइज। क्या होता है जनरलाइज? भी बहुत खूबसूरत चीज है, ये भी हमारा माइंड कैसे करता है, मैं इसको आपको बताती हूँ कि एक डॉक्टर के यहाँ आप पेशेंट अपना लेकर के जाते हैं, डॉक्टर अपना बेस्ट ही करता है। कोई भी डॉक्टर, जो आप लोग बहुत इजीली कह देते हैं कि डॉक्टर ने जानबूझ के हमारे पेशेंट के साथ नेग्लिजेंस किया और हमारे पेशेंट की जान गई। एक चीज आप लोगों सब लोगों को क्लियर करो, हमें जीवन देने में यश मिलता है। हमें जीवन, हमारे हाथ से अगर जीवन मिलेगा तो हमें यश मिलेगा, हमारी पॉपुलैरिटी होगी। जान लेने में हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, राइट? तो हम जान लेते नहीं है, लेकिन उनका समय आ चुका होता है और वो आप किसी डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं, उनको कुछ हो जाता है, ठीक। अब आप क्या करते हैं, आप एक जनरलाइज कर देते हैं, अरे यार उस डॉक्टर के यहाँ मत जाना, वहां तो जो जाता है सीधा ऊपर ही जाता है। ऐसा नहीं होता है। अब एक मैं अपना ही वाक्य बताती हूँ। मेरा एक दो बार मत कह सकते हैं पुलिस वालों से एनकाउंटर हुआ। मतलब कुछ चीजें मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, बट वो शायद अच्छे उसमें नहीं थे। तो मैं जब इस साइंस को नहीं जानती थी तो मैं भी बोलती थी सारे पुलिस वाले ऐसे, लेकिन जब समझा तो मुझे कि नहीं, ऐसे सारे नहीं होते ऐसे। एक टीचर अगर हमारे बच्चे के साथ गलत करती है तो हम क्या करते हैं, अरे आज के टीचर्स ही ऐसे, पहले का जमाना ही चला गया, हमारे टाइम के गुरु अलग ही हुआ करते। तो ये हमारा माइंड जनरलाइज कर देता है। कोई एक इंसान गलत करता है किसी एक कम्युनिटी का, हम पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, अरे उस कम्युनिटी के लोग ही ऐसे होते हैं, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं होती है। हम अच्छे से जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई पेशेंट आता है और उसको कुछ हो जाता है, तो जो मुझे ये बोल रहा है कि उनके यहाँ लेके मत जाना, उनके यहाँ से तो कोई सीधा ऊपर ही जाता है, वो अच्छे से जानता है कि मेरे 10 नोन है जो उनके पास गए हैं और आज तक ठीक होकर के आए। लेकिन ये माइंड का पावर होता है कि वो जनरलाइज करना जानता है, और ये जनरलाइज भी हमारी प्रोग्रामिंग पे ही डिपेंड करता है। अगर हमारी प्रोग्रामिंग में है कि डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, डॉक्टर्स चीट करते हैं, डॉक्टर नेग्लेक्ट करते हैं, तो क्या करता है कि जब आप अपना पेशेंट लेके मेरे पास आते हो तो मेरी जितनी भी अच्छी अटेम्प्ट्स होती हैं आपके पेशेंट को जान बचाने के, उसको वो डिलीट कर देते हैं। मेरी जो भी छोटे मोटे मिस्टेक्स होते हैं, मिस्टेक्स क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए जल्दी में मुझसे कोई सिरिंज गिर गया, मैंने सिस्टर से दूसरा ले लिया, आपको वो नहीं दिखा कि मैंने जो इमरजेंसी मेडिसिन है सिस्टर से दूसरा ले लिया, जो गिरा उसको आपको दिखा, जो लिया वो डिलीट हो जाएगा। कुछ चीजें आपके मन में चूंकि है कि डॉक्टर्स अच्छे नहीं होते तो डिस्टॉर्ट करके ही दिखाएगा, मेरा सारा वर्स्ट ही दिखाएगा।
कि डॉक्टर तो कुछ भी नहीं किया, मेरा मरीज उनके सामने जा रहा था, उन्होंने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया उनको। और जनरलाइज तो आप करके ही आए हो कि सारे डॉक्टर्स गलत होते हैं, वो चीट करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो वो जनरलाइज आप करके आए हो तो आपके साथ वही हो, राइट। तो ये चीजें जो है, ये जो फिल्टर है हमारा, ये हमारी अब तक की प्रोग्रामिंग पे काम है। मुझे यहाँ गुलजार साहब की एक मैं आपको शेर सुनाती हूँ, बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने, कि धूल चेहरे पे जमी थी और हम ताउम्र आईना साफ करते। कहने का मतलब कि हमारा इनर वर्ल्ड जो था वहां पे प्रोग्रामिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं थी और हम पूरे टाइम आईना साफ करते रहे कि शायद आईना गंदा है। तो हमें अगर अपना फिल्टर साफ करना है, हमें अगर अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करना है, तो हमें पहले अपना इनर वर्ल्ड सही करना हो। इनर वर्ल्ड में जितनी भी प्रोग्रामिंग है नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव बिलीफ्स हैं हम लोगों को, सबको डिलीट करके अच्छे बिलीफ्स हमें इंटीग्रेट करना होगा वहां। जैसे हमारे बिलीफ्स में अगर है कि दुनिया बहुत बुरी है और दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आज की डेट में, दुनिया में सभी लोग जो है मुझे हार्म करने के लिए ही बने हैं, चीट करने के लिए ही बने हैं, तो आपका फिल्टर इसी के अकॉर्डिंग काम, सारे अच्छे लोगों को आपकी लाइफ से डिलीट करेगा, आपको दिखेंगे ही नहीं वो अपने आसपास। जो भी चीज आपको अच्छी दिख रही होगी उसको डिस्टॉर्ट करके दिखाएगा। और जनरलाइज तो हमारा माइंड हर चीज को करने के लिए प्रोग्राम्ड है। तो ये है माइंड का पावर। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर हम चाहते हैं ना हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीजें हो, तो पहले अपने मन के अंदर जो इनर वर्ल्ड हम लोग जिसको बोलते हैं, वहां हमें सफाई करनी, पहले वहां हर चीज सही करेंगे, तभी हमारा फिल्टर साफ होगा। फिल्टर साफ होगा तो हमें सारी चीजें दिखाई देंगी, राइट। क्योंकि यही हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। बिकॉज हम लोग आज तक ये सोचते हैं कि मैं सही हूं, मेरे जो फिल्टर ने डिलीट किया, डिस्टॉर्ट किया, वो सही है, और जो सामने वाला है वो गलत है। वो अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग उसका फिल्टर काम कर रहा है, मेरी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग करना है। इसका मतलब कि हम सभी डिवाइन सोल है, हम सब सही है अपनी जगह। अगर हमें कुछ करेक्ट करना है ना, तो अपने अंदर करेक्ट करना है। क्योंकि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, बट चूंकि मेरी प्रोग्रामिंग में है कि वाइफ हस्बैंड कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, वाइफ हस्बैंड में कभी भी रियल जो कहते हैं अनकंडीशनल लव नहीं हो सकता। वाइफ हस्बैंड, क्योंकि हमने अपने अगर पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखा, हमने अपने पेरेंट्स में अच्छी बॉन्डिंग नहीं देखी है, हमने अपने सराउंडिंग्स में अच्छी बॉन्डिंग नहीं देखी है, तो हमारे बिलीव्स में है, और बिलीव्स हमारा फ्यूचर क्रिएट करता है। तो अगर हमारे बिलीव्स में, तुम्हारे फिल्टर भी उसी से काम करता है। मेरे हस्बैंड की सारी अच्छी की हुई चीजें मेरे से डिलीट हो जाएगी, जो भी वो अच्छा करेंगे भी ना, तो मुझे उस पर डिस्टॉर्ट करके मैं देखूंगी उसको। और जनरलाइज तो मेरा माइंड कर ही चुका है, वाइफ हस्बैंड कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, वाइफ हस्बैंड कभी में बहुत ज्यादा, कभी भी इन दोनों में अनकंडीशनल लव नहीं हो सकता। तो आज इस चीज को समझिए, हम क्या सोचते हैं, हमारी जो प्रोग्रामिंग क्या है। जैसे मुझे ना कुछ बिलीफ्स बहुत हर्ट करता है। जैसे लोग हमेशा ही कहते कि बेटियां अच्छी होती है, बेटे नहीं अच्छे होते। पता नहीं मुझे कभी समझ में नहीं आया कि अपने ही बच्चे में दो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते। जब आप बार बार बोलते हैं बेटे अच्छे नहीं है, तो आपको पता है हम अपने बेटे को प्रोग्राम करते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो। हम उसको क्रिएट करते हैं ये चीज करने के लिए। दोनों बच्चे में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बचपन से सुनते आई हूँ बेटी हमेशा माँ बाप की रहती है, बेटा नहीं होता है। बेटी रहती है। मैंने ऐसी भी बेटी देखी है माँ बाप को छोड़ते हुए, और बेटों को श्रवण कुमार बनते भी देखा है। इसलिए ये बिलीफ सब लोग चेंज करिए कि बेटियां अच्छी होती है, बेटे अच्छे नहीं होते। क्योंकि अगर आपका ये बिलीफ रहा ना, तो आपका बेटा आज नहीं तो कल आपको छोड़ के जरूर जाएगा, क्योंकि ये हमारे थॉट से ही क्रिएट होगा। और आज जो कहते हैं ना लोग, पेरेंट्स की बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, मेरे पास तो इतना वो नहीं है। मुझे कभी अगर मेरा सेंटर खुला, हीलिंग सेंटर, तो उसमें इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट करूंगी, तो मैं इन सभी बड़े लोगों से जिनके बच्चे चले गए छोड़ के, उनको पूछना चाहूंगी कि आपके थॉट में ये था क्या, बेटियां अच्छी होती है, बेटे नहीं होते हैं। क्योंकि मैं इस साइंस को ना रेट्रोस्पेक्टिव लेके जाती हूँ समझने के लिए, और मुझे आज तक भी कभी भी गलत नहीं प्रूफ हुई हो। तो मेरा आज के बाद एक रिक्वेस्ट है, बेटी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखिए, बट बेटे के लिए भी रखिए। बेटा भी आप ही का अंश है। बेटे से क्यों, मतलब पता नहीं, मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, बेटी को तो यहाँ बिठा के रखते हैं लोग, बेटे को पता नहीं कैसा, मतलब अच्छा नहीं लगता है, वो मुझे हर्ट करता है हमेशा ही, राइट। तो ये चीजें सबको क्लियर हो गई, माइंड कैसे काम करता है, राइट। एक चीज मैं और बताती हूँ आप लोगों को यहाँ पे, कि आज के बाद हम लोगों को ना सबसे ज्यादा जो काम करने का है ना, कि हम नेगेटिव सोचते भी हैं और नेगेटिव बोलते भी है। एक बहुत अच्छे थे, आई थिंक, कि मैम मुझे पता कैसे चलेगा मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ मतलब आप सोच के देखिए वो कितना नेगेटिव वर्ल्ड में है कि उनको पता ही नहीं कि वो नेगेटिव बोल रहे हैं। हम लोग को तो पता चलता है ना, जैसे हमने नेगेटिव कोई सेंटेंस बोला तो मैं समझ पाती हूँ कि ओ गॉड फिर से नेगेटिव बोल दिया, नहीं बोलना था। तो मैं आज आप लोगों को एक सिंपल सेंटेंस सिखाती हूँ। जो भी चीज आपको सोचना है या आप सोच रहे हैं,
या जो भी चीज आप बोलना चाहते हैं उसके आगे मेरा ये जो सेंटेंस मैं आज आपको दे रही हूँ उसको लगा लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। जैसे कि मुझे बोलना है कि बेटा तुम बाहर धूप में खेलने मत जाओ, बहुत लू है, गर्म है। राइट? मुझे इतना ही बोलना अपने बच्चे। हम लोग अभी क्या बोलते हैं? बेटा बाहर मत जाना, बहुत धूप है, लू लग जाएगी, अभी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर दौड़ना भागना पड़ेगा डॉक्टर के यहाँ, तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं करना। ठीक? हमें इतने बोलने की जरूरत ही नहीं थी। अब इस सेंटेंस के आगे अगर मैं अपना सेंटेंस लगाती हूँ और मैं ऐसा ही चाहती हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी मेरे बेटे को लू लगे, वो बीमार पड़े, मुझे डॉक्टर के पास लेके उसको जाना पड़े। तो कहने का मतलब कि हर सेंटेंस के आगे लगाइए और मैं ऐसा ही चाहती हूँ, या और मैं ऐसा ही चाहता हूँ। अगर कोई सोच रहे हैं आप, तो सोच के आगे लगाइए कि जो मैं सोच रही हूँ और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। अगर आप चाहती हैं तो वो पॉजिटिव है, और अगर नहीं चाहती हो तो समझिए वो नेगेटिव है। तो कहने का मतलब जब मुझे अपने बच्चे को बोलना है कि बेटा बाहर मत जाओ, बहुत तेज धूप है, बस लू लग जाएगी भी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ही चाहती हूँ। मैं लू भी नहीं चाहती कि तुम्हें लगे, बस इतना बेटा बाहर नहीं जाएंगे, बहुत गर्म, और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। हम लोग इतना लंबा लंबा बुरा बोलने लगे हैं ना, तो ये सेंटेंस बहुत काम आने वाला है आज के बाद आपसे, कि आप जो भी बोलने जा रहे हो। जैसे बहुत सारे मैं जिनका आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि उनके पेरेंट्स बहुत बड़े होने तक उनको बोलते रहे हैं कि तो तुम्हारा बड़ा भाई ये करेगा, तुम उसके चपरासी बनोगे, वो डॉक्टर बनेगा, तुम कंपाउंडर बनोगे, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। और फादर तो बहुत ही अच्छा बोलते थे कि अगर कुछ नहीं कर पाया तो इसको मैं गांव भेज दूंगा, वहां खेती करेगा, मजदूरों के साथ काम करेगा। तो सोचिए कि ये सारे सेंटेंस के अगर लगा दिया जाए मैं ऐसा ही चाहता हूँ, मैं ऐसे ही चाहती हूँ, तो आप समझ गए जाएंगे आज के बाद कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। मैंने उनको भी यही सिखाया था, और उनका कहना है कि उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव आया, और उनका कहना है कि वो 1.5-2 महीने बात ही नहीं कर पाए किसी से, क्योंकि बोले मैं तो एक भी अच्छा सेंटेंस नहीं बोलता था। मतलब मेरी वाइफ को लगा कि शायद मेरी जुबान, मतलब मेरी आवाज चली गई है। उन्होंने जब मुझे पर्सनल पे शेयर किया तो मुझे हंसी भी बहुत आई, लेकिन मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपने पॉजिटिव बोलना शुरू तो की। तो यही कहने का मतलब है कि हम नेगेटिव हमें नहीं बोलना है आज के बाद से, और अपने इनर वर्ल्ड पे हम लोगों को काम करना। राइट? ये माइंड सबसे खूबसूरत चीज है, इसका फंक्शन अब हम लोगों ने जान लिया और लोगों को समझ में आ गया। अब जो है हम लोग मेरा एक आप लोगों को बताने का पर्पस है कि मान लीजिए कि मुझे चाइनीज नहीं आती। राइट? अब मैं अगर से बात करना चाहूँ और को चाइनीज बहुत अच्छे से आती है, आएगी मेरे से चाइनीज में बात करेगी, मैं उसका सिर्फ मुंह देखूँ, मुझे अब्यूजिव लैंग्वेजेस दे बोल रही हो या कुछ भी बोल रही हो, मैं सिर्फ उसको स्माइल करके देखूँ, मुझे पता ही नहीं वो क्या बोल रही है, मुझे समझ ही नहीं आएगा वो क्या बोल रही है। तो अगर मेरी बात, मुझे अपनी बात समझानी है तो मेरी लैंग्वेज में बोलना होगा, या तो हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, लेकिन वो चाइनीज में बोल रहे, मुझे किसी काम का नहीं हो, मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसको कोई भी टास्क अपना गोल समझाना चाहते हैं, तो वो किस भाषा में समझता है, उसकी जो लैंग्वेज है वो है विजुअल है। उसको आपको पिक्चर में चीजों को दिखाना होगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको बड़ी सी कार चाहिए, जो भी कार चाहिए, तो आप उसको पिक्चर में दिखाइए कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद उसमें हम लोग कहते हैं ऑडियो, जिसमें टोन ऑफ वॉइस इज इंपॉर्टेंट, कि उस टोन से आपको उसको कमांड देना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इमोशन। इमोशन उसको सबसे अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमने हर्ट्स ज्यादा क्यों स्टोर करके रखे हैं, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस आर स्ट्रॉन्गर देन पॉजिटिव इमोशन, इसलिए हमारे मैक्सिमम नेगेटिव इमोशंस वहां स्टोर्ड है। राइट? तो ये है हमारा लैंग्वेज सबकॉन्शियस का। तो जब भी हमें अपने सबकॉन्शियस को कोई भी कमांड देना है, जैसे हम लोगों ने कल सीखा कि हम अपने इमेजिनेशन में उन चीजों को देखेंगे। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर बने, उसका मन को प्रोग्राम करते हैं इस तरह से। तो आप जो भी अपने बच्चे के लिए चाहते हैं या सोचते हैं ना, उसको इस तरह से प्रोग्राम करिए, उसके सराउंडिंग्स में क्रिएट करिए उस सीन। राइट? ये है खूबसूरती कि जिस लैंग्वेज में सबकॉन्शियस को समझ में आता है, वही लैंग्वेज में हमें उससे बात करनी है।